अब मेरी ही मिसाल ले लीजिए, कभी मेरी गाड़ी के नीचे बम नस्ब कर दिया जाता है, कभी मुझ पर गोलियों की बौछार करके खून में नहला दिया जाता है, कभी मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और कभी मुझ पर पाबंदी लगा दी जाती है। मुझे कई मर्तबा खबर बनाया गया, दूसरे अल्फाज में बार बार सबक सिखाने की कोशिश की गई, और जब मैं खबर बना तो मुझे सवालात पूछने की बजाय बहुत से सवालात के जवाब देना पड़े। 28 मई 2021 को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक सहाफ़ी असद तूर पर हमले के खिलाफ एक मुजाहरा था। इस मुजाहरे में मेरी तकरीर के बाद जियो न्यूज़ ने मुझे अपने सबसे पुराने टॉक शो कैपिटल टॉक की मेज़बानी से रोक दिया। यही नहीं बल्कि रोजनामा जंग में मुझे कॉलम लिखने से भी रोक दिया गया। इन पाबंदियों के बाद मुझे बहुत से सवालात का सामना था। कुछ सवालात के जवाबात मैंने दे दिए, कुछ सवालात के जवाब देने से मुझे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने रोक दिया ताकि मेरे लिए मजीद कानूनी पेचीदगियां पैदा ना हो। इसलिए कि कई शहरों में मेरे खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज किए जाने के दरख्वास्तें दायर कराई जा चुकी थीं। कुछ दरख्वास्तों में इल्ज़ाम लगाया गया कि हामिद मीर ने पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के नाम लेकर इनकी तौहीन की है। ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था। लिहाजा सहाफ़ती तंजीमों के इसरार पर मैंने इस इल्ज़ाम की वजाहत भी कर दी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही फौज से बहैसियत इदारा मेरी कोई लड़ाई है। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये वजाहत किसी खुफिया समझौते का नतीजा है और मैं फौरी तौर पर कैपिटल टॉक में दोबारा नजर आऊंगा, लेकिन मैं जियो न्यूज़ की स्क्रीन से बदस्तूर गायब हूँ और मुख्तलिफ आलमी अखबारात में कॉलम लिख रहा हूँ। कल दोपहर में वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखकर फारिग हुआ तो मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने फ़ोन करना शुरू कर दिए। हर कोई पूछ रहा था कि आप टीवी देख रहे हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा था। मैंने फौरन अपना टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर कौमी असेंबली के बजट इजलास का मंजर था। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे थे। मामला गालियों तक ही महदूद नहीं था बल्कि भारी भरकम बजट दस्तावेजात को पत्थरों की जगह इस्तेमाल करके एक दूसरे को जख्मी किया जा रहा था। मुहज़्ज़ब तरीन अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ये कौमी असेंबली का इजलास नहीं बल्कि मुर्गियों की लड़ाई थी। पूरी पाकिस्तानी कौम ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मुर्गों की ये लड़ाई काफी देर तक लाइव देखी। किसी ने इस लड़ाई का लुत्फ उठाया और किसी ने इस अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इज़हार किया। मेरा इस सारे मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझसे बहुत से सवालात किए जा रहे थे। अमेरिका से एक डॉक्टर दोस्त ने फोन पर कहा कि तुमने तो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने एक ऐसी तकरीर की थी जिसमें सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए तुम्हारी जबान से कुछ सख्त अल्फाज निकल गए थे। न तुम्हारी तकरीर किसी टीवी चैनल ने दिखाई, न किसी अखबार में शाया हुई, सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रही। तुम्हारी तकरीर में न गाली थी न किसी का नाम था, लेकिन तुम पर पाबंदी लग गई। कौमी असेंबली में देखो क्या हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के लीडरान एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे थे जिन्हें टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। इन बदतमीजों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं? सवाल सुनकर मैंने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर दोस्त को जवाब दिया कि हो सकता है कि स्पीकर कौमी असेंबली कुछ अरकान को चंद दिनों के लिए हाउस में दाखिला बंद कर दें, लेकिन इन्हें बजट भी पास कराना है। वो ज्यादा लंबी सजा नहीं दे सकते। ये फोन बंद हुआ तो कराची से एक बुजुर्ग सहाफी ने फोन पर अपने मखसूस अंदाज में पूछा कि मियाँ, आपने तो किसी को गाली नहीं दी थी, फिर भी आपने अपने लहजे पर माजरत कर ली, मगर हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे तो मुसलसल एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या आपके टीवी चैनल्स इन गालियां देने वालों को भी अपनी स्क्रीनों से गायब कर देंगे? ये फोन बंद हुआ तो लाहौर से एक नौजवान वकील ने फोन पर कहा कि ये कैसा नया पाकिस्तान है जिसमें एक दूसरे को सरेआम गालियां देने की इजाजत है, और अगर कोई सहाफी ये मुतालबा करे कि मेरे साथियों पर हमले बंद करो वरना हम भी किसी का नाम लेंगे तो इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। आप ये मुल्क छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने इस नौजवान से कहा, मुल्क छोड़ना इस मसले का हल नहीं है। तो नौजवान ने कदरे तलखी से कहा, फिर भुगतो गद्दारी के इल्जामात। फोन बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करता हूँ, वो ये क्यों नहीं सोचते कि मुझ पर लगाई गई पाबंदी ने पाकिस्तान को ज्यादा बदनाम किया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाले इदारे पैमरा ने मेरे खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया, किसी अदालत से मुझ पर पाबंदी का हुक्म नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने मुझे नामालूम दबाव पर ऑफ एयर कर दिया। मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, बस जिसके पास लाठी है वही भैंस का मालिक है।
مجھ ناچیز کو پاکستان میں سینسرشپ کی ایک جیتی جاگتی مثال بنانے والوں سے گزارش ہے کہ آپ تو افغانستان میں امن قائم کرانے نکلے ہیں، طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کرانے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں۔ افغانستان میں امن ضرور قائم کروائیں، لیکن پہلے پاکستانی پارلیمان میں تو امن قائم کرا دیں۔ ارکان پارلیمان بھی ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، صحافیوں کو بھی ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے اور ججوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ سے مثالیں پیش کرنے کا وقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کی پارلیمان، عدلیہ اور میڈیا مضبوط نہ ہو، وہاں کوئی ادارہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں گالی دینے کی آزادی ہے اور سچ بولنے پر پابندی ہے۔ یہ پابندی پاکستان کو مضبوط نہیں، کمزور بنائے گی۔